हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लहरे सर ऑनलाइन क्लासेस में। क्लास 3 सब्जेक्ट हिंदी पाठ 24 बाल सभा। चलिए, आपके सभी के स्कूलों में बाल सभा होती है जिसमें हम नाचते हैं, गाते हैं, कविता सुनाते हैं, चुटकुले कहते हैं, है ना। और भी बहुत सारे चीज़ें हम लोग बाल सभा में कहते हैं, जैसे कि कविता सुनाते हैं, गाना गाते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें आप लोग अपने बाल सभा में करते हैं। तो उसी को यहाँ पर पाठ में बताया गया है। चलिए, सबसे पहले इसका हम लोग एक बार उच्चारण कर लेते हैं, फिर अर्थ की ओर चलेंगे। पाठ 24 बाल सभा। विद्यालयों में पढ़ाई लिखाई के साथ साथ खेलकूद, व्यायाम और बाल सभा जैसे मनोरंजक कार्यक्रम भी आयोजित होते रहते हैं। बाल सभा के द्वारा जहां बच्चों का मनोरंजन होता है, वहीं उन्हें अपनी कला और क्रियाकलापों को प्रकट करने का सुनहरा अवसर भी मिलता है। आमतौर पर बाल सभा का आयोजन सप्ताह में एक बार शनिवार को किया जाता है। ऐसे ही एक आयोजन का वर्णन इस पाठ में पढ़ो। आज शनिवार है। हमारे विद्यालय में शनिवार को खूब मजा आता है। इस दिन दोपहर की छुट्टी के बाद बाल सभा होती है। बाल सभा में बच्चे गीत, कहानियाँ, पहेलियाँ, चुटकुले, गप, पशु पक्षियों की बोलियाँ सुनाते हैं। 2 घंटे तक बाल सभा में खूब हाहा ही होती रहती है। आज भी बच्चों में काफी उत्साह है। वे घर से ही सुनाने का मसाला तैयार करके आए हैं। कोई अपने साथी को वह चुटकुला सुना रहा है जो वह बाल सभा में सुनाएगा। कोई अपनी सहेली को गीत गुनगुनाकर सुना रही है। तभी घंटी बजी और सारे बच्चे अपनी अपनी कक्षाओं से निकलकर हॉल में आ बैठे। थोड़ी देर में बड़ी बहन जी आई और उन्होंने उषा से कहा, उषा, जो बच्चे कार्यक्रम में भाग लेना चाहते हैं उनके नाम लिख लो। अब तो उषा के पास बच्चों की भीड़ लग गई। उषा ने सबके नाम लिखे। नाम के आगे यह भी लिखा कि वे क्या सुनाएंगे या सुनाएंगी। थोड़ी देर में बाल सभा शुरू हुई। बड़ी बहन जी तथा अन्य शिक्षकगण ऊपर मंच पर बैठे थे। उषा एक एक बच्चे का नाम लेकर पुकार रही थी। उसने कहा, सबसे पहले रवि अपनी छोटी सी कविता सुनाएगा। रवि ने अपनी कविता सुनाई। घंटा बोला चलो मदरसे, निकलो 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 घर से। घंटा बोला चलो मदरसे, जल्दी निकलो अपने घर से। कपड़े पहनो, बस्ता ले लो, जल्दी निकलो अपने घर से। जो तुम देर करोगे भैया तो फिर होगी धमक धैया। कविता सुनकर सबने तालियां बजाई। अब उषा ने संगीता को पहेलियां सुनाने के लिए बुलाया। संगीता ने 3 पहेलियां बूझी। पहले उसने यह पहेली सुनाई। प्रथम कटे तो करती तंग, तरह तरह के मेरे रंग। 3 अक्षर का मेरा नाम, आसमान में लड़ती जंग। रमेश ने जोर से चिल्लाकर इसका उत्तर बताया, पतंग। संगीता ने कहा, सही। फिर उसने दूसरी पहेली सुनाई। मेरी नानी कोयला खाती, मैं खाती हूँ बिजली। मेरी मम्मी डीजल पीती, यही कहानी पिछली। अब की बारी बच्चों से कोई जवाब नहीं आया। संगीता ने इस पहेली का उत्तर बताया, रेल का इंजन। तीसरी पहेली थी, गाना गाकर मारे तीर। संगीता ने पहेली का उत्तर पूछा। किसी ने कहा रेडियो, किसी ने कहा हवा। अंत में सही उत्तर सोनाली ने दिया।
मच्छर। सभी ने तालियां बजाई। अब उषा ने मन्नू को चुटकुला सुनाने के लिए बुलाया। मन्नू ने एक मजेदार चुटकुला सुनाया। दीपू, पिताजी, आपने एक सप्ताह पहले जो गुलाब की कलम लगाई थी उसमें अभी तक जड़ें नहीं निकली है। पिताजी, तुम्हें कैसे पता? दीपू, क्योंकि मैं उसे रोज उखाड़ कर देखता हूँ। अब किशुन की बारी थी। किशुन ने चुटकुला सुनाया। 3 गप्पी गप सुना रहे थे। पहले ने कहा, मेरे दादाजी ने पानी में डुबकी लगाई तो 15 मिनट के बाद ऊपर आए। दूसरे ने कहा, ये तो कुछ भी नहीं, मेरे दादाजी ने नदी के पानी में डुबकी लगाई तो 1 घंटे के बाद ऊपर आए। तीसरे ने कहा, अरे मेरे दादाजी ने पिछले बरस नदी में डुबकी लगाई तो आज तक ऊपर नहीं आए। घंटा बोला चलो मदर से, निकलो 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 घर से। घंटा बोला चलो मदर से, जल्दी निकलो अपने घर से। कपड़े पहनो, बस्ता ले लो, जल्दी निकलो अपने घर से। शिवानी ने समाचार सुनाया। कल रात राजधानी में ओलों की जबरदस्त बारिश हुई। सरकार ने सभी गंजों को घर में रहने की हिदायत दी। सरगुजा क्षेत्र में हाथियों के बढ़ते आतंक को देखते हुए सरकार ने 4 मच्छरों को वहां भेजा है। जैसे ही गड़बड़ी फैलाने वाले हाथी नजर आएंगे, ये मच्छर उन्हें उठाकर मैत्री पार्क के चिड़ियाघर में ले आएंगे। छत्तीसगढ़ में 3 ठग गिरफ्तार किए गए हैं। पता चला है कि इन ठगों ने किसी व्यक्ति को सस्ते दामों में आगरे का ताजमहल बेच दिया था। गप्प समाचार सुनकर सब बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़े। बाल सभा का समय समाप्त हो गया था। बड़ी बहन जी ने कहा, सब बच्चों ने अच्छे अच्छे चुटकुले, पहेलियां, गप्प सुनाई। सबको बहुत बहुत बधाई। अगले शनिवार को फिर बाल सभा होगी। बच्चे अच्छी तैयारी करके आए। तो स्टूडेंट्स, हमने पाठ का उच्चारण देखा। पाठ है बाल सभा, जो हम हर शनिवार को अपने अपने स्कूलों में करते हैं। ठीक है, तो शनिवार है, विद्यालय में खूब मज़ा आ रहा है। तो छुट्टी के बाद क्या करते हैं, बाल सभा होती है। तो 2 घंटे तक बाल सभा में कुछ हाहा ही होती है, सभी के स्कूलों में होती है। ठीक है, आप लोग भी करते हैं। तो सभी अपने अपने लिए मसाला तैयार करके आए हैं। कोई चुटकुला सुना रहा है अपने दोस्तों को, तो वो बता रहे हैं कि आज मैं ये सुनाऊंगा या आज मैं ये सुनाऊंगा। सहेली अपने गीत गुनगुना रही हैं। और तभी घंटी बजी और सभी हॉल में आ गए। फिर थोड़ी देर में बड़ी बहन आई और उसने कहा, उषा, जो जो कार्यक्रम लेना चाहते हैं उसका नाम लिख लो। और फिर बच्चों की लाइन लग गई। और जब कंप्लीट हो गया, नाम लिखाई, तो फिर कार्यक्रम शुरू हो गया। तब वो एक एक बच्चे को नाम पुकार करके बुलाने लगी। तो उसने सबसे पहले रवि को बुलाया और उसने अपनी कविता सुनाई। क्या कविता थी? घंटा बोला चलो मदरसे, निकलो 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 घर से। घंटा बोला चलो मदरसे, जल्दी निकलो अपने घर से। इस तरह से वह कविता सुनाई। फिर सभी बच्चों ने ताली बजाई। फिर उषा ने संगीता को पहेली सुनाने के लिए कहा, जो जिसका पहला पतंग था, फिर दूसरा क्या था, रेल का इंजन था, और तीसरा पहेली में मच्छर था। ठीक है, तो इसको कंप्लीट आपने देख लिया वीडियो के माध्यम से। अब गन्नू ने चुटकुला सुनाया। ठीक है, और उसके बाद दीपू, अच्छा ये वाला चुटकुला का था। ठीक है, फिर किशुन ने भी गप्पे वाला चुटकुला सुनाया। ठीक है, तो ये उसका कंप्लीट हो। फिर सभी ने हंसा और ताली बजाई। ठीक है, अब उषा ने शिवानी को गप वाला समाचार सुनाने के लिए कहा। ठीक है, तो गप समाचार सुनकर सभी हंसने लगे और फिर कंप्लीट हो गए। और फिर बड़ी बहन ने कहा कि आज चुटकुले पहेलियाँ गप सुनाई गई। सभी को बधाई दिया और बोला कि अगले शनिवार को फिर से बाल सभा होगी, सभी अच्छी तैयारी करके आएंगे। तो इस तरह से जैसा आप लोग भी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर
बच्चों को प्रेरित करें किसी तरह की पहेलियाँ एकत्रित करके कक्षा में सुनाएं। आपको पहेली चुटकुले समेटने हैं और अपने कॉपी में नोट करके उसको अच्छे से तैयारी करनी है। छोटी छोटी कविता आपको बनाने हैं या कहीं से ढूंढने हैं, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ सुनाने हैं। तो इसी के साथ हमारा यह पाठ भी समाप्त होता है। ओके स्टूडेंट्स, अभ्यास करते रहिए, तैयारी करते रहिए। बाय।